बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके 10 पार्ट्स हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड आर्टिकल और एग्जांपल्स को वन बाय वन सॉल्व करेंगे ताकि आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 इजीली सॉल्व कर सकें। अगर आपने आर्टिकल को स्किप करना है, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आना है, तो टाइम कोड की मदद से आप स्किप कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज आप एक न्यू टॉपिक से इंट्रोड्यूस होगे जिसका नेम है बोर्ड मैथ्स रूल। ठीक है, अब देखें बोर्ड मैथ्स रूल के अंदर आपके पास ना एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 36। यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में लिखा है कि आपके पास ना एक सिंपल एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन है जी 15 + 18 डिवाइडेड बाय 3। अब इस एक्सप्रेशन को दो तरीकों से सॉल्व किया गया है। ठीक है, फर्स्टली इन्होंने क्या किया है, पहले ऐड किया है। ठीक है, 15 में 18 ऐड करो तो 33 आता है। फिर 33 को डिवाइड कर दिया है 3 पे तो आंसर 11 आ रहा है। ठीक है, और दूसरी तरह से देखें तो पहले इन्होंने डिवाइड किया है, बाद में इन्होंने ऐड किया है। ठीक है, अब 18 डिवाइडेड बाय 3 तो 3 का टेबल 18 पे जाता है 6 टाइम। 15 में 6 ऐड किया तो आंसर बन गया 21। ठीक है, देखो आपके पास एक ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना जिसको दो तरीकों से सॉल्व किया गया है और आंसर डिफरेंट आ रहा है बिकॉज यहाँ पे एक एरर है। डियर स्टूडेंट, आपके पास करेक्ट जो आंसर है ना वो 21 है, 11 रॉन्ग है। जब भी आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आए तो फर्स्टली आप डिवाइड करते हो, ऐड बाद में करते हो। ठीक है, तो दैट्स व्हाई अब देखो आपके पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो आप अपनी चॉइस से आपको जो इजी लगेगा आप पहले डिवाइड कर दोगे, देन ऐड सब्ट्रैक्ट। तो उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैथ के अंदर एक रूल है, आपने प्रॉपर उस रूल को फॉलो करना है ताकि आंसर में किसी किस्म का कोई एरर ना आए। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपके पास ना यहाँ पे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल था, इसमें जस्ट टू आपके पास ना ऑपरेशन थे। अब यहाँ पे देखो प्लस का साइन भी यूज हो रहा है, डिवाइड का भी, माइनस का भी, मल्टीप्लाई का भी, और यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट्स भी यूज हो रही हैं। ठीक है, और इसको आप पढ़ते हो पैरेंथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपके पास ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसके अंदर डिफरेंट साइंस हैं, प्लस का है, डिवाइड का है, माइनस का है, मल्टीप्लाई का है, और इसके साथ साथ पैरेंथेसिस भी है। ठीक है, ये जो आपके पास लगे हुए हैं ना इनको बोलते हैं पैरेंथेसिस। तो जब ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है, तो आप उसको एक रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो। रूल का नेम है बोर्ड मैथ्स रूल। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 37। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द बोर्ड मैथ्स एक्रोनिम स्टैंड्स फॉर। एक्रोनिम का मतलब ये होता है कि जो आपके पास वर्ड है ना उसके अंदर मौजूद हर लेटर का ना आगे से एक वर्ड बन रहा है। ठीक है, अब जो बोर्ड मैथ्स है ना इसका हर लेटर एक साइन को रिप्रेजेंट करता है। देखो, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर हो गया या मीनिंग पावर आप इसको ले सकते हैं। एम डी रिप्रेजेंट करता है डिवीजन को, एम रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लीकेशन को, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आपने ना वन बाय वन इसी तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर जो साइंस है उनको सॉल्व करना होता है। सबसे फर्स्ट में आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, इसके बाद जो ऑर्डर है उसको सॉल्व करते हो, फिर डिवीजन करते हो, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, और सबसे लास्ट में आप क्या करते हो, इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो। ओके जी, अब सबसे फर्स्ट में सॉल्व कर लेते हैं एग्जांपल्स को वन बाय वन। जैसे जैसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको ना ये टॉपिक इजी हो जाएगा समझना। तो सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 एंड 16 को वन बाय वन। एग्जाम्पल नंबर 15, सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को राइट कर लेना है एज इट इज। ठीक है, एज इट इज राइट करने के बाद जैसा कि अभी आपने बोर्ड मैथ्स रूल को पढ़ा है,
तो आप सबसे फर्स्ट में सॉल्व करते हो पैरेंथेसिस को, ठीक है, यानी कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा जी इक्वल का साइन 2 प्लस 16 को मल्टीप्लाई कर लें 4 से, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 6 आर 24, 4 2 क्या ही चला गया, 4 1 आर 4, 2 ऐड करेंगे 6, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा 64 और यहाँ पे जो पैरेंथेसिस हैं ये फिनिश हो जाएंगे, ये सॉल्व हो गए हैं। फिर आ जाएगा डिवाइड का साइन, ठीक है, और रिमेनिंग ये जो आपके पास है ना क्वेश्चन, इसको राइट कर दो एज इट इज, ठीक है। अब देखो बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ राइट भी कर देते हैं बोर्ड मैथ्स, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप सबसे पहले सॉल्व करते हो जी ब्रैकेट को, फिर उसके बाद ऑर्डर को, ब्रैकेट सॉल्व होगी, ऑर्डर यहाँ पे गिवन नहीं है। नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है जी डिवीजन, ठीक है, तो डिवीजन इन टू इंटीजर्स के दरमियान आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो 2 का टेबल 64 पे कितने टाइम्स आता है, यहाँ डिवाइड कर लो, ठीक है, मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर ऐड करेंगे 2 का टेबल 6 पे जाता है 3 टाइम, 6 में से 6 गया 0 आ गया। नेक्स्ट डिजिट जो है ना 4, इसको नीचे शिफ्ट कर लो, 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम, माइनस करने से 0 आ गया और यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। इसकी जगह क्या आ गया आंसर 32, ठीक है। इससे पहले क्या है +2 है और इसके बाद है जी -2 मल्टीप्लाई 2। अच्छा, अब मोस्टली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे ना 64 को 2 पे डिवाइड करने के बाद अगेन से 2 को राइट कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, अब ये 2 इंटीजर सॉल्व हो गए हैं, ठीक है, अगेन से आपने इसको राइट नहीं करना। नेक्स्ट देखें तो यहाँ से आपने नेक्स्ट जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो है मल्टीप्लीकेशन का। तो आप देखो किन 2 डिजिट्स के दरमियान साइन आ रहा है मल्टीप्लाई का, तो वो इन 2 के दरमियान आ रहा है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आ जाएगा, रिमेनिंग आप डिजिट्स को एज इट इज राइट कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने इन 2 डिजिट्स को सॉल्व किया है, रिमेनिंग तमाम क्वेश्चन को मैंने एज इट इज राइट किया है, ठीक है। माइनस का साइन भी 32 + 2 एज इट इज आ गया। फर्दर देखें जी मल्टीप्लाई के बाद आप करते हो जी ऐड और लास्ट में आप करते हो सब्ट्रैक्ट। अब आप देखो किन 2 नंबर्स के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो वो ये 2 नंबर्स हैं। 32 में ऐड कर दें 2 तो आंसर बनता है 34 -4 एज इट इज आएगा। अब आपने 34 में से 4 माइनस कर लेना है तो आंसर बनेगा आपके पास 30, ठीक है, ये आपके पास आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 16, सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल। तो सबसे फर्स्ट में आप पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हो, इस क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट्स नहीं है, तो आप क्या करोगे सबसे फर्स्ट में डिवाइड का जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करोगे। तो यहाँ पे देखो किन 2 नंबर्स के दरमियान डिवाइड का साइन है, इन 2 नंबर्स के दरमियान और यहाँ से इन 2 नंबर्स के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ से कर लेंगे जी 3 का टेबल 12 पे जाता है 4 टाइम, 4 आ गया एज इट इज। फिर नेक्स्ट आप लगाओगे मल्टीप्लाई का साइन, 6 का टेबल 6 पे जाता है 1 टाइम, तो यहाँ आ गया 1। नेक्स्ट आप यहाँ पे लगाओगे मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पे डिजिट लिख दोगे 4, ठीक है। डिवाइड के बाद नेक्स्ट आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हो वो है मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे देखो 4 1 आर 4, ठीक है, 4 4 आर 16, तो आंसर बनेगा आपके पास 16। नेक्स्ट है बुक का पेज नंबर 38, यहाँ पे लिखा है दीज आर द 4 बेसिक ग्रुपिंग सैम्बल्स, फॉलो द ऑर्डर ऑफ दी सैम्बल्स एज शोइंग बिलो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास ना बेसिक ग्रुपिंग सैम्बल्स हैं। सबसे फर्स्ट में आपके पास विनकुलम, विनकुलम आप कहते हो एक बार को, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो ना ये जो आपके पास एग्जांपल है 2 डिजिट्स के ऊपर इस तरह से बार आ रही होती है, तो आप सबसे फर्स्ट जो स्टेप करते हो ना आप इस बार को रिमूव करते हो, इसके नीचे आने वाले इंटीजर्स को सॉल्व करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी पैरेंथेसिस, बार के बाद आप सॉल्व करते हो पैरेंथेसिस को, पैरेंथेसिस से नेक्स्ट आपके पास होती हैं ब्रेसेस, फिर ब्रेसेस को सॉल्व करते हो और सबसे लास्ट में आप सॉल्व करते हो ब्रैकेट्स को, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं छोटी ब्रैकेट जिसको आप पैरेंथेसिस बोलते हो, ब्रेसेस को और ब्रैकेट्स को, इन तीनों का नेम इन्होंने रखा होता है ब्रैकेट्स, जबकि देखो आपके पास ना ये जो सिंबल है ना ये है पैरेंथेसिस का, ये है ब्रेसेस का और ये है जी ब्रैकेट का, ओके। तो आप पहले सॉल्व करोगे विनकुलम जिसको बार कहते हैं, बार के बाद आपने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, नेक्स्ट ब्रेसेस को और सबसे लास्ट में आपने सॉल्व करना है ब्रैकेट्स को, ओके। तो सॉल्व करते हैं जी एग्जाम्पल को।
एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट कर लेना है एज इट इज, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, आप किसको सॉल्व करोगे, बार को, ठीक है। बार के नीचे जो इंटीजर्स आ रहे हैं ना, सबसे फर्स्ट में आपने इनको सॉल्व कर लेना है, रिमेनिंग क्वेश्चन आप राइट कर लो एज इट इज। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, ये आ गया 3, ब्रैकेट स्टार्ट करें 6 डिवाइडेड बाय, बार को फिनिश करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आंसर क्या बनेगा 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने सॉल्व करना है पैरेंथेसिस को, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन 4 प्लस, यहाँ पे आ गया 5 माइनस 3, माइनस का साइन एज इट इज, 6 का टेबल 6 पे जाता है 1 टाइम, तो यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे सॉल्व हो गया है पैरेंथेसिस, ठीक है। ब्रेसेस लगा देंगे, साथ ही ब्रैकेट्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो आप राइट करोगे 4 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 5 माइनस, अब ये देखो ब्रेसेस के अंदर जो दो नंबर है ना, इनको सॉल्व करना है, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेसेस सॉल्व हो गया है, ब्रैकेट लगा देंगे। नेक्स्ट इक्वल का साइन लगाएंगे, 4 प्लस 5 में से 2 को माइनस कर लो 3 आ जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व हो गई है। 4 में 3 ऐड करेंगे 7, तो ये आपके पास आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 17 को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप एज इट इज राइट करेंगे, स्टार्ट में इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सबसे फर्स्ट में आपने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे -23 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -17 माइनस ब्रेस स्टार्ट 6 प्लस 12, ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज। अब पैरेंथेसिस के अंदर देखें तो डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो है डिवीजन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 का टेबल 45 पे जाता है जी 5 टाइम, माइनस का साइन एज इट इज आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई -5 ऑफ एज इट इज लिखोगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने पैरेंथेसिस को फिनिश कर देना है और यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन -23 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -17 माइनस का साइन एज इट इज 6 प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन लगाओ, ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25, ठीक है। अब यहाँ जो ये पैरेंथेसिस है ना, ये मैं ओपन करूंगी नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, ताकि आपको सही से समझ आए। यहाँ पे ऐड करेंगे -23 प्लस का साइन -17 एज इट इज -6 प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस -25 आ जाएगा। अब ब्रेसेस में देखें तो सबसे फर्स्ट में आप ऐड करोगे, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे -23 प्लस का साइन ब्रैकेट स्टार्ट -17 माइनस ब्रेसेस स्टार्ट 12 में 6 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 18 -25 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ऐड कर दिया है, नेक्स्ट स्टेप में आपने सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन -23 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -17 माइनस का साइन एज इट इज। अब यहाँ पे देखो 25 में से 18 माइनस करना है आपने, ठीक है, तो यहाँ रह गया 1, ये बन गया 15, 15 में से 8 गया 7, 1 में से 1 गया 0, बड़ा जो इंटीजर है वो नेगेटिव है, तो यहाँ आंसर बनेगा -7। नेक्स्ट स्टेप में अब मैं क्या करूंगी, ब्रेसेस को ओपन करूंगी, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी इक्वल का साइन -23 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -17 माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे 7 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। इक्वल का साइन लगाएंगे -23 एज इट इज, ठीक है, फिर प्लस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 17 में से 7 माइनस करेंगे 10 आएगा, साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ा इंटीजर नेगेटिव है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे -23 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 10 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा, 23 में ऐड करेंगे 10, तो आंसर बनेगा 33, आंसर बनेगा -33। एग्जाम्पल नंबर 18, फर्स्ट स्टेप आपने एज इट इज राइट करना है, क्वेश्चन को इक्वल का साइन लगाना है स्टार्ट में। सबसे फर्स्ट में आपने सॉल्व करना है ब्रेसेस को, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल का साइन 0.25 ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट
50 माइनस यहाँ पे ब्रेसेस 0.7 मल्टीप्लाई 0.8 माइनस 2। अब ब्रेसेस में देखिए तो सबसे फर्स्ट में आप करोगे सॉल्व मल्टीप्लाई को, ठीक है। ऑफ रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई को, तो इन टू इंटीजर्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे राइट करेंगे 1.3 माइनस का साइन एज इट इज, ठीक है। 5.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट इंटीजर लेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 2 1 क्या ही चला गया, 2 5 आर 10, 1 ऐड करेंगे 11 आएगा। सेकंड को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा, 0 6 आर 0, 0 5 आर 0, ऐड कर देंगे 2 एज इट इज, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 और यहाँ पे भी 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद 1 में 1 ऐड करो क्या बनता है 2। तो आंसर में आपने यहाँ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है राइट साइड से। अभी मैंने आपके सामने इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट लिया, ये दोनों डेसिमल नंबर हैं, प्रोडक्ट बना है 1.12, यहाँ राइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इन 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे राइट करेंगे 0.25 ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 50 माइनस ब्रेसेस स्टार्ट 0.7 मल्टीप्लाई 0.8 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1.3 में से 1.12 को, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे 1.3, ठीक है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 1.12, ठीक है। याद रहे पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये 2 है ना, तो आपने क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। अब यहाँ पे देखो ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 है, तो यहाँ पे आप 0 लगाओगे। 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 2, ये बन गया 10, 10 में से 2 गया रह गया 8, 2 में से 1 जाएगा 1 रह जाएगा, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पे आंसर बनेगा 0.18। यहाँ पे राइट कर देंगे 0.18 को। नेक्स्ट स्टेप आप इक्वल का साइन लगाओगे 0.25, यहाँ पे ऑफ आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट 50 माइनस ब्रेसेस स्टार्ट 0.7 मल्टीप्लाई 0.8 माइनस, अब यहाँ पे देखो 2 और 0.18 के दरमियान ब्रैकेट है, तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। 0.18 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 8 आर 16, 6 1 क्या ही चला गया, 2 1 आर 2, 1 ऐड करेंगे 3, ठीक है। फिर यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा दो, 2 0 आर 0, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आंसर बनेगा 0.36। यहाँ पे राइट कर देंगे और यहाँ पे आपका ये जो पैरेंथेसिस है ना, ये सॉल्व हो गया है। ब्रेसेस और ब्रैकेट लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप का स्टार्ट लेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 0.25, ठीक है। ऑफ, ये ऑफ रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई के साइन को, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, यहाँ पे आएगा 50 माइनस ब्रेसेस स्टार्ट। अब देखो ब्रेसेस में आपके पास 2 ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लाई का और माइनस का। तो फर्स्टली आप मल्टीप्लाई करोगे, 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, तो प्रोडक्ट बनेगा 0.56, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है 0.36 को, ठीक है। ओके, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन 0.25 ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 50 माइनस, अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आप राइट करो 0.56, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.36 और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2.0 एज इट इज, तो यहाँ पे आंसर बनेगा 0.20, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 0.20। अब यहाँ पे ब्रेसेस सॉल्व हो गई हैं, ब्रैकेट लगा देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा 0.25, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो ऑफ है ना, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, मल्टीप्लाई को, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। 50 होल नंबर है, 50 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 0.20 को।
नेक्स्ट आपने 50 में से सब्ट्रैक्ट करना है 0.20 को। तो अब यहाँ पे देखो 50 होल नंबर है और ये दूसरा डेसिमल नंबर है। 50 का पॉइंट एग्जिस्ट करता है 0 के बाद, तो फिर आपने ना यहाँ पे 0 लगाने होते हैं। जैसे देखो इसके बाद यहाँ पे आपने 2 0 लगाने हैं, इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 0 लगा दो। यहाँ आ गया नेगेटिव का साइन, 0 में से 0 गया 0 आ गया, 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ से क्या ही लाएंगे। अब ये रह गया 4, ये बन गया यहाँ पे 10, यहाँ से फर्दर क्या ही जाना है, तो ये रह गया 9 और यहाँ पे हो गया 10। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आएगा, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4, आंसर बनेगा 49.80। तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे 49.8। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, 0 राइट करो या ना करो। ठीक है, ओके फर्दर आपने प्रोडक्ट ले लेना है, 0.25 को मल्टीप्लाई करना है 49.8 के साथ। तो यहाँ पे राइट कर देंगे जी 49.8, इसका प्रोडक्ट लेना है 0.25 के साथ। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 0 4 क्या ही चला गया, 5 9 जा 45, इसमें 4 ऐड करेंगे 49 बनेगा, 9 4 कैरी, 5 4 जा 20, 4 ऐड करेंगे 24 बन जाएगा। सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस लगाएंगे, 2 8 जा 16, 6 एंड 1 कैरी, 2 9 जा 18, 1 ऐड करेंगे 19, 9 एंड 1 क्या ही चला गया, 2 4 जा 8, 1 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। थर्ड डिजिट को करने के लिए यहाँ पे 2 क्रॉस आएंगे, 0 8 जा 0, 0 9 जा 0, 0 4 जा 0। अब मल्टीप्लाई में आप ऐड करते हो तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 0 एज इट इज, 9 में 6 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 15, 5 एंड 1 क्या ही चला जाएगा, 9 में 4 ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा 13, 13 में 1 ऐड करेंगे 14, 4 एंड 1 क्या ही चला गया, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास 12। ठीक है, अब इस 0 की वैल्यू नहीं होती यहाँ पे, आप इसको लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। ओके, अब यहाँ पे देखो जो डेसिमल पॉइंट है ना, यहाँ से देखो एक डिजिट के बाद है और यहाँ से 2 डिजिट के बाद है, तो 2 में 1 ऐड करो क्या बनता है 3, तो यहाँ से आपने राइट साइड से डिजिट्स को काउंट करना है और 3 डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे आएगा। अब आंसर बनेगा 12.45। 0 आपकी चॉइस है, लिखो या ना लिखो, तो यहाँ पे आंसर राइट कर देंगे 12.45। एग्जाम्पल नंबर 19, इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है, इक्वल का साइन लगाएंगे, सबसे फर्स्ट में सॉल्व करेंगे ब्रेसेस को। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ब्रेसेस में आपके पास ना फ्रैक्शन है, दरमियान में साइन आ रहा है प्लस का। जब फ्रैक्शन आपने सॉल्व करनी हो, दरमियान में साइन प्लस का या माइनस का आ जाए, तो 2 मेथड्स होते हैं, या तो आप उसका कॉमन डिनोमिनेटर ले लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जो कॉमन डिनोमिनेटर है मोस्ट स्टूडेंट्स को वो टफ लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे बाय लगाओ। ठीक है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से तो -10 आएगा, और 6 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, साइन है प्लस का, तो यहाँ पे 6 1 जा 6 हो जाएगा। ओके, फर्दर आपने रिमेनिंग क्वेश्चन को राइट कर देना है यहाँ पे एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे डिवाइड का साइन, और यहाँ पे आप एक काम ये करें कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व कर दें। यहाँ पे देखिए आपके पास ना माइनस का साइन एज इट इज लगाओ। ठीक है, अभी जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये होल नंबर से मल्टीप्लाई होता है, 5 1 जा 5 हो जाएगा, नोमिनेटर 2 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 7 आएगा। डिनोमिनेटर आप एज इट इज राइट करते हो, ऑफ जो है ना ऑफ, इसको आप लिखते हो मल्टीप्लाई। फर्दर यहाँ पे देखो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो 25 आता है, इसमें 17 ऐड करें तो 42 आता है, बाय लगाएंगे डिनोमिनेटर 25 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 25 को। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, ये जो ब्रैकेट है ना ये इधर थी, इसको यहाँ क्लोज कर दो और यहाँ पे लगा दें जी ब्रैकेट, और यहाँ पे ये 35 हिस्सा इसको यहाँ पे सॉल्व कर दें। ओके जी, फर्दर यहाँ पे देखें इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आएगा, साइन आएगा माइनस का, बाय लगाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर दें, 4 1 जा 4 होता है, 4 3 जा 12 होता है। नेक्स्ट स्टेप में इसको इस तरह से राइट कर दें, -1/3 प्लस का साइन एज इट इज। ठीक है, फर्दर यहाँ पे देखो
15/4 है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब आपके पास ना फ्रैक्शन के दरमियान साइन आ जाए डिवाइड का, तो आप क्या करते हो, डिवाइड के साइन को चेंज करते हो मल्टीप्लाई में, और जो से नेक्स्ट जो फ्रैक्शन होती है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हो। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है और नोमिनेटर बन जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है। फर्दर मल्टीप्लाई का साइन 42/25 एज इट इज आ जाएगा। अब आपने सॉल्व करना है जी ब्रैकेट को। यहाँ पे आप देखो फ्रैक्शंस के दरमियान साइन आ रहा है मल्टीप्लाई का, तो जो कटिंग हो सकती है वो आप कटिंग कर दें। अब यहाँ पे देखें 7 1 7 है, ठीक है। 7 6 42 हो गया यहाँ पे। 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, 5 3 15, ठीक है। रिमेनिंग कटिंग और भी हो सकती है, उसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो यहाँ पे राइट कर दीजिए आप 3/4। कटिंग के बाद जो डिजिट्स आएंगे उनको राइट करना है। मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा -1/1, मल्टीप्लाई 6/1, ठीक है। ओके जी, फर्दर यहाँ पे देखो -1/3 आ जाएगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो तो ये दोनों इवन नंबर्स हैं, 2 के टेबल से कट हो जाएंगे। 2 2 4, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, -3। -3 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -9, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा -9, बाय लगाएंगे। 2 1 2, 2 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ब्रैकेट्स को फिनिश कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा -1/3 प्लस माइनस माइनस 9/2। अगेन से फ्रैक्शन के दरमियान साइन आ रहा है माइनस का, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का साइन एज इट इज। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का, 27 में 2 ऐड करेंगे 29/6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ग्रेड 6 में आपने पढ़ा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें नोमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो ऐसी फ्रैक्शन को आप डिवाइड करते हो और मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर राइट करते हो। 29 अंदर चला जाएगा, डिवाइडेंट है, 6 डिवाइजर है। 6 का टेबल जाएगा 4 टाइम, यहाँ पे 24 आ जाएगा। 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 2 में से 2 गया 0। 6 का टेबल 5 पे नहीं जा सकता, फर्स्ट यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन। ये जो आपके पास क्वोशिएंट है ये होल नंबर बन जाएगा, बाय लगाएंगे। ये जो आपके पास रिमाइंडर है ये बाय के ऊपर आएगा और ये जो डिवाइजर है बाय के नीचे आएगा। आंसर बनेगा -4 5/6। एग्जाम्पल नंबर 20, ठीक है। और ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है, स्टार्ट में इक्वल का साइन लगाना है। आप सबसे फर्स्ट में सॉल्व करोगे पैरेंथेसिस को, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया इक्वल का साइन 4/15 एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन है, दरमियान में साइन माइनस का है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, एलसीएम लोगे, ठीक है। और एलसीएम आप किस तरह से लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से। 7 8 56 हो जाएगा। -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा, माइनस का साइन एज इट इज। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा। और रिमेनिंग जो आपके पास क्वेश्चन है, आप क्या करो इसमें ना ये वाला पार्ट सॉल्व करो। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि माइनस का साइन एज इट इज आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 1 ऐड करेंगे 7 बाय डिनोमिनेटर 3 एज इट इज, प्लस का साइन 5 1 5, 1 ऐड करेंगे 6 आएगा, बाय लगाएंगे डिनोमिनेटर 5 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, इसको ओपन कर दें तो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 31 30, 1 ऐड करेंगे 31 बाय डिनोमिनेटर 30 एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 4/15, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 8 में 7 ऐड करेंगे 15 आ जाएगा, ठीक है। बाय लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 56, ठीक है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे लगाना है डिवाइड का साइन और यहाँ पे आपने इन ब्रेसेस को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। पैरेंथेसिस है, सॉरी, आप इनको सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे देखो दो फ्रैक्शन के दरमियान जो साइन आ रहा है ना वो है प्लस का, तो यहाँ पे देखो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,
-7 को मल्टीप्लाई करेंगे +5 से तो ये बनेगा -35, ठीक है। प्लस का साइन एज इट इज 3 6 18 आ जाएगा और ये वाली फ्रैक्शन आपने फिलहाल एज इट इज राइट कर देनी है। फर्दर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ कटिंग कर लेंगे। 15 1 15, 15 1 15, 4 1 4, यहाँ पे 4 1 4 हो जाएगा, यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 16, 4 4 16। तो यहाँ पे ये आपके पास फ्रैक्शन बनेगी 1/1 फिनिश हो गया, ठीक है। इसको राइट कर दो -1/14, ठीक है। डिवाइड का साइन एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। 35 में से आपने क्या करना है 18 को माइनस कर देना है, तो आंसर बनेगा 17, ठीक है। डिवाइडेड बाय 15 एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे आपकी जो पैरेंथेसिस हैं ये सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट आपने फ्रैक्शन लिखनी है 31/30, ठीक है। अब आपने इन टू फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो नीचे बहुत बड़ा नंबर आ रहा है 15 एंड 30, लेकिन आपको जो मेथड मैंने शुरू से करवाया आपने उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे आप क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ लिखेंगे -1/14, डिवाइड का साइन एज इट इज आएगा। ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे 30, यहाँ पे आ गया 15, 5 0 0, 5 3 15। सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट नीचे क्रॉस, 1 0 0, 1 3 3, 0 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 1 में 3 ऐड करेंगे 4। तो यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट बनेगा 450। फर्दर आपने माइनस का साइन लगाना है, 17 को मल्टीप्लाई करना है 30 से। तो यहाँ पे देखो 7 0 0, 7 3 21। सेकेंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट नीचे क्रॉस आएगा, 1 0 0, 1 3 3, 0 एज इट इज, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 2 में 3 ऐड करेंगे 5। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा 510। प्लस का साइन लगाएंगे। अब आपने 31 को मल्टीप्लाई करना है 15 से। तो यहाँ पे देखो 5 1 5 हो जाएगा, 5 3 15। सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट नीचे क्रॉस आएगा, 1 1 1, 1 3 3, ठीक है। 5 एज इट इज, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 1 में 3 ऐड करेंगे 4। तो प्रोडक्ट बनेगा 465, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन लगा के आपने यहाँ पे राइट करना है -1/14, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो आपके पास है जी डिवाइड का साइन, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन आएगा माइनस का जो कि बड़े नंबर के साथ है। 510 में से सब्ट्रैक्ट करना है 465 को। 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 0, ये बन गया 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आएगा। 0 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 4, ये बन गया 10। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आएगा। तो यहाँ पे नंबर बनेगा -45 डिवाइडेड बाय 450, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा जी इक्वल का साइन, यहाँ पे लिखेंगे -1/14, ठीक है। और फर्दर यहाँ पे देखो डिवाइड का साइन है, इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और नेक्स्ट जो फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल लिया जाता है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे -450 डिवाइडेड बाय 45, ठीक है। अब जो कटिंग वगैरह कर सकते हैं वो कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 45 1 45, 45 1 45 हो गया, और ये वाला 0 यहाँ पे आ गया एज इट इज, ठीक है। फर्दर यहाँ पे ये बनेगा -1/14 कटिंग के बाद, मल्टीप्लाई -10/1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 1 10 आ जाएगा, ठीक है। 14 1 14, दोनों इवन नंबर है, इनकी कटिंग हो जाएगी 2 से। तो यहाँ पे देखो 2 5 10, 2 7 14, तो आंसर ऐड करेंगे 5/7। एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2D को। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को राइट कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है, स्टार्ट में लगाना है इक्वल का साइन, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे देखो ये आपके पास 3 2/3, अब ये जो डिनोमिनेटर है ये होल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 हो जाएगा।
नोमिनेटर 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 11, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 बाय 11 आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 8 आएगा, और इसमें नोमिनेटर 3 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 11 बाय लगाएंगे डिनोमिनेटर 4 एज इट इज, यहाँ पे लगाएंगे डिवाइड का साइन, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 आएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे 5 बनेगा, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 5 बाय 4, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट एज इट इज लगा देंगे, ठीक है। और इसको पढ़ते हैं पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन एज इट इज आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 बनेगा, बाय लगाएंगे डिनोमिनेटर 3 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे राइट कर देंगे 1/3 को। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने ना इस पैरेंथेसिस को सॉल्व कर लेना है, फिनिश कर देना है। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, यहाँ पे देखो 3 1s are 3, 3 1s are 3, 11 1s are 11, 11 1s are 11। अब यहाँ पे ये आपके पास 1 है, ठीक है। अब देखो 1 1s are 1, फिर बाय लगा दो 1 1s are 1, ठीक है। प्लस का साइन एज इट इज, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 11/4 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड की जगह। तो जब आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इससे नेक्स्ट जो फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, इसमें डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर बनेगा। अब यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5/3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास फ्रैक्शन के दरमियान साइन है मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई में आपके पास जो कटिंग होती है ना वो आप कटिंग कर लोगे। अब यहाँ पे देखो 4 1s are 4, 4 1s are 4, 5 1s are 5, 5 1s are 5, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 1/1, प्लस का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें 11, 11 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 1s are 1, 1 3s are 3 आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट लिखेंगे -1/3, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, 1/1 एज इट इज आएगा, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 11/3, ठीक है, -1/3 एज इट इज राइट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, ठीक है। अब जो आपके पास फ्रैक्शंस हैं जिनके साइन सेम है उनको पहले सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 1/1 एज इट इज आएगा, ठीक है। इन टू फ्रैक्शंस के जो साइन है ना वो सेम है, माइनस है, तो फर्स्ट इनको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो माइनस का साइन है ये एज इट इज आएगा, इन टू फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे बाय। अब यहाँ पे देखो ये लाइक फ्रैक्शन है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 3, ठीक है। जब लाइक फ्रैक्शन हो तो आपके पास ना इनका ये जो डिनोमिनेटर होता है वो आप एक दफ़ा राइट करते हो, नोमिनेटर एज इट इज आता है, तो यहाँ पे ऊपर ऐड करेंगे 11 - 1, ठीक है। 11 का साइन ये नेगेटिव है, 1 का साइन भी नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, 11 में 1 ऐड करेंगे 12 बन जाएगा, ये फ्रैक्शन बनेगी -12/3, और ये स्टार्ट में 1/1 एज इट इज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 1 3s are 3, माइनस का साइन एज इट इज, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, ठीक है। फर्दर आपने 12 में से 3 को माइनस कर लेना है, आंसर बनेगा -9/3। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जाता है 3 का टेबल, 3 1s are 3, 3 3s are 9, आंसर बनेगा -3। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास ये पैरेंथेसिस है, तो फर्स्टली आपने पैरेंथेसिस को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास 2 फ्रैक्शन है, दरमियान में साइन है प्लस का, ठीक है। तो जब आपके पास ना फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस का साइन आ जाए तो आप उनका एलसीएम लेते हो। अब यहाँ पे देखो ये दोनों फ्रैक्शंस जो है अनलाइक फ्रैक्शन है, इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 9s are 36 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो प्रोडक्ट बनेगा -9, ठीक है। फिर प्लस का साइन एज इट इज, 4 1s are 4 हो जाएगा,
डिवाइड का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे देखो तो ये भी आपके पास टू फ्रैक्शंस हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8 आएगा, 1 4 ज़ा 4 हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2, ठीक है। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है और क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे आएगा डिवाइड का साइन, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये बनेगा -1/8, ठीक है। यहाँ पे आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आएगा, साइन माइनस का आएगा। यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी -5/36, डिवाइड का साइन एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आएगा, ये बनेगा 6/8, ठीक है। और डिवाइड का साइन -1/8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, तो आपके पास ना ये दोनों इवन है, तो ये कट हो जाएंगे 2 के टेबल से, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। फर्दर यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन -5/36, डिवाइड का साइन एज इट इज, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3/4, डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, तो जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगी -8/1। फर्दर यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, इक्वल का साइन लगाएंगे, -5/36 एज इट इज आएगा, डिवाइड का साइन, और यहाँ पे देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो ये बनेगा -6, इक्वल का साइन लगाएंगे, -5/36 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो यहाँ बाय लगा के नीचे 1 है, इससे नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये बन जाएगा -1/6। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, बाय लगाएंगे, 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 6 6 ज़ा 36, 6 एंड 3 क्या ही चला जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 3 ऐड करेंगे 21 आ जाएगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बनेगा 216। आंसर है आपके पास 5/216। थर्ड पार्ट है, आपने फर्स्ट स्टेप इस तरह से राइट करना है, इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सबसे फर्स्ट में आपने पैरेंथेसिस को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे राइट करेंगे 0.13 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 17 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 0.5 प्लस 1/1.2 माइनस। अब यहाँ पे देखो तो दो साइन है, एक है डिवाइड का, दूसरा है मल्टीप्लाई का, तो पहले आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, डिवाइड का। 2 का टेबल 40 पे जाता है 20 टाइम, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 एज इट इज आएगा, ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन 0.13 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 17 माइनस ब्रेसेस स्टार्ट 0.5 प्लस 1.2 माइनस। अब यहाँ पे देखो 7 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, 7 0 ज़ा 0, 7 2 ज़ा 14, प्रोडक्ट बनेगा 140, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस सॉल्व हो गई है, ब्रेसेस और ब्रैकेट को लगा देंगे एज इट इज, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन 0.13 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 17 माइनस ब्रेसेस स्टार्ट। अब यहाँ पे देखो दो ऑपरेशन है, एक है प्लस का, दूसरा है माइनस का, तो आप पहले करते हो एडिशन। आपने क्या करना है, 1.2 में ऐड करना है 0.5 को, तो यहाँ पे राइट करेंगे 1.2 और साथ आ जाएगा 0.5, 2 में 5 ऐड करेंगे 7 पॉइंट एज इट इज, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, तो यहाँ पे इन टू नंबर्स का जो सम है वो बनेगा 1.7, ठीक है। तो अब आपने जो नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो है सब्ट्रैक्शन का। 140 में से आपने माइनस करना है 1.7 को, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन 1.3 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 17 माइनस ब्रेसेस स्टार्ट, ब्रेसेस का एंड लगा दें यहाँ पे। अब 140 होल नंबर है, ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास नंबर है जी 1.7, ठीक है, 1 होल नंबर है, इस होल नंबर के नीचे राइट किया है, माइनस करना है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है और यहाँ पे 1 डिजिट आ रहा है, तो इधर भी आपने 1 डिजिट कंप्लीट करना है, तो 0 लगा दोगे, माइनस स्टार्ट करेंगे, यहाँ से क्या ही लेके जाएंगे, ये रह गया 3, ये बन गया 10, अब ये रह गया 9 और ये 10 है, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 आएगा, डेसिमल पॉइंट एज इट इज, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 3 एंड 1 एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे देखो बड़े नंबर के साथ साइन है नेगेटिव का, या नेगेटिव का साइन आएगा, आंसर राइट कर देंगे 138.3, ठीक है।
फर्दर यहाँ लगाएंगे इक्वल का साइन 0.13 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 17 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे राइट करेंगे 138.3, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेसेस सॉल्व हो गई हैं और आपने ब्रैकेट लगा देनी है। नेक्स्ट आएगा इक्वल का साइन 0.13 माइनस, अब आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 17, 8 में 7 ऐड करेंगे तो 15 बनेगा, 5 एंड 1 क्या ही चला जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 1 एज इट इज, 0.3 भी एज इट इज आएगा। इन दोनों को ऐड करके आंसर बनेगा 155.3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस नंबर में से इसको माइनस कर देना है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 0.13, ठीक है। अब ये देखो 3 के ऊपर डिजिट नहीं है, तो आपने बैलेंस करना होता है, डिजिट्स को सेम करना होता है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे 0 राइट कर देंगे। 0 में से 3 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 2, ये बन गया 10, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, डेसिमल पॉइंट एज इट इज और होल नंबर भी एज इट इज आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आपके पास ना आंसर बनेगा, अब यहाँ पे देखो फर्स्टली आप नेगेटिव का साइन लगाओगे क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है, आंसर बनेगा -155.17। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है, स्टार्ट में इक्वल का साइन लगाना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ब्रेसेस स्टार्ट करनी है, 16 मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहाँ पे देखो 2 साइंस है ना, एक है डिवाइड का और एक है माइनस का। तो यहाँ पे देखो 1.2 को आपने डिवाइड करना है, मतलब ये डिवाइजर है और ये डिवाइडेंट है। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट 1.2 का टेबल 2.4 पे जाएगा 2 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे ब्रैकेट के अंदर 2 और 2 में से आपने माइनस करना है 0.9 को, -3.25 ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे आपने इस पैरेंथेसिस को भी सॉल्व करना है। आप क्या करते हो, प्लस से पहले आपने करना होता है मल्टीप्लाई, तो 7.5 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, आंसर बनेगा 75.0। तो आपका जो है ना ये अपना राइट है कि आप 0 राइट करें या ना करें। नेक्स्ट आ जाएगा +4, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, 16 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखो तो 2 में से ना आपने माइनस करना है 0.9 को, ठीक है। तो 2 का जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 के बाद लाया जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक 0 राइट किया है क्योंकि पॉइंट के बाद ना 9 है, 0 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही रहेंगे, ये रह गया 1, ये बन गया 10, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, पॉइंट एंड 1 एज इट इज। तो यहाँ पे आपके पास ये बनेगा जी 1.1, ब्रेसेस यहाँ पे फिनिश हो गई हैं, -3.25 माइनस, अब यहाँ पे 75 में ऐड करेंगे 79 को, यहाँ पे पैरेंथेसिस जो है वो सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। ब्रेसेस लगा देंगे, यहाँ पे 75 में ऐड करेंगे 4 तो आंसर बनेगा 79, ठीक है। फर्दर अब आपने इक्वल का साइन लगाना है, ठीक है, ब्रेसेस को स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट आपने 16 को मल्टीप्लाई करना है 1.1 से, तो यहाँ पे राइट कर लो 16 और यहाँ पे आ जाएगा 1.1, ठीक है। अब 1 6 ज़ा 6 होगा, 1 1 ज़ा 1, सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा, 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 6 एज इट इज, 1 में 6 ऐड करेंगे 7, 1 एज इट इज। यहाँ पे देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो ये बनेगा आपके पास 17.6 -3.25, ठीक है। ब्रेसेस को क्लोज करेंगे, -79 राइट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल का साइन। अब आपने 17.6 में से माइनस करना है 3.25 को। अब यहाँ पे आपने ना पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं उनको बैलेंस करना होता है, सेम करना होता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आपने ना इसके 2 डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए एक 0 लगाना है। 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 5, ये बन गया 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, डेसिमल पॉइंट एज इट इज, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 एंड 1 एज इट इज।
तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपके पास 14.35, ठीक है। और अब आपने माइनस करना है 79 को, तो यहाँ पे देखो 79 एक होल नंबर है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपने 14.35 को, ठीक है। तो 9 का जो ये जो 79 है इसका डेसिमल पॉइंट लाई करता है 9 के बाद, ठीक है। अब ये 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे, जीरो में से 5 माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 8, ये बन गया 10, अब ये रह गया 9 और ये बन गया 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आएगा, डेसिमल पॉइंट एज इट इज, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, 7 से 1 माइनस करेंगे 6 आएगा। अब यहाँ पे देखो जो बड़ा नंबर है उसका जो साइन है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे लगाएंगे नेगेटिव साइन, आंसर बनेगा 64.65। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5। फर्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सबसे फर्स्ट में आपने सॉल्व कर लेना है पैरेंथेसिस को, रिमेनिंग क्वेश्चन को राइट कर लेना है एज इट इज, ठीक है। तो अब पैरेंथेसिस के अंदर देखें तो आपके पास ना नेगेटिव का साइन है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में आपने उन इंटीजर्स को सॉल्व करना है जो सेम साइन के, आप देखो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो 18 एज इट इज आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आएगा माइनस का, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट्स लगा देनी है, इक्वल का साइन लगाएंगे 14 माइनस का साइन 16 माइनस ब्रेस स्टार्ट 17 माइनस 18 में से 9 माइनस करेंगे 9 रह जाएगा, ठीक है। 35 से सॉल्व हो गया, ब्रेसेस और ब्रैकेट को एज इट इज लगा देंगे, इक्वल का साइन 14 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 16 माइनस, अब यहाँ पे देखें 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने ब्रेसेस को सॉल्व कर लिया, लास्ट में लगा देंगे ब्रैकेट, नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे इक्वल का साइन 14 माइनस 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 आएगा, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 6। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है, स्टार्ट में लगाना है इक्वल का साइन, ठीक है। फर्दर आपने सबसे फर्स्ट में सॉल्व करना है ब्रेसेस को, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई ब्रेसेस स्टार्ट, सॉरी ये पैरेंथेसिस है। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास 2 साइंस हैं, एक है डिवाइड का और दूसरा है नेगेटिव का। तो पहले आप ऑपरेशन सॉल्व करोगे डिवाइड का, 12 का टेबल जाएगा 24 पे 2 टाइम, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 9 एज इट इज, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे देखो 8 आएगा मल्टीप्लाई 10 प्लस माइनस माइनस 4 ऐड कर देंगे, यहाँ पे आपका जो पैरेंथेसिस है ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन 6 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखो 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7 आएगा, साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि जो बड़ा नंबर है ना वो नेगेटिव है, माइनस 12 एज इट इज आ जाएगा। फर्दर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 80 आएगा, माइनस 4 एज इट इज, इक्वल का साइन लगाएंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7 से, 6 7 ऑफ 42, माइनस का साइन एज इट इज आएगा, यहाँ पर ऐड कर देंगे माइनस 12 माइनस 80 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आंसर बनेगा 76। यहाँ लगाएंगे इक्वल का साइन, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आएगा माइनस का, 42 में ऐड कर देंगे 12 को, यहाँ पर ऐड कर लें और ऐड कर लें, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, तो ये नंबर बनेगा 54 माइनस 76 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आएगा माइनस का, 76 में ऐड करेंगे 54 को, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 0 1 क्या ही चला जाएगा, 7 में 5 ऐड करेंगे 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13 आएगा, आंसर बनेगा माइनस 130। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 7। फर्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे पैरेंथेसिस को, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आएगा माइनस का, 54 में ऐड करेंगे 42 को, ठीक है, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 आएगा, तो यहाँ पे आपके पास ये नंबर बनेगा माइनस 96, डिवाइड का साइन एज इट इज, ब्रेसेस को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 9, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस का साइन, अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे डिवाइड का साइन, 4 माइनस 3 एज इट इज आएगा,
इक्वल का साइन लगाएंगे, -96 डिवाइड का साइन आ जाएगा। अब जो ब्रेसेस है ना, इसमें आपने पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो डिवाइड का है। यहाँ पे राइट करेंगे 9 प्लस 4 का टेबल 40 पे जाएगा 10 टाइम, ठीक है, -3 एज इट इज आएगा। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, -96 डिवाइड का साइन लगाएंगे। फर्स्टली आपने टू नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, 10 में 9 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 19, ठीक है, -3 आ जाएगा एज इट इज। नेक्स्ट यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, -96 डिवाइड का साइन एज इट इज। 19 में से माइनस करेंगे 3 को तो ये बनेगा आपके पास 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 16 का टेबल 96 पे जाता है, आई थिंक सो 6 टाइम, ठीक है, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 6 6 are 36, 6 3 कैरी, 6 1 are 6, 3 ऐड करेंगे 9, ठीक है। तो 16 का टेबल 96 पे जाएगा 6 टाइम, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 6 और साथ आ जाएगा नेगेटिव का साइन, आंसर बनेगा -6। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 8। फर्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में आपने सॉल्व करना है पैरेंथेसिस को, ब्रैकेट को लगाएंगे एज इट इज, 8 माइनस ब्रेसेस 2 माइनस, अब यहाँ पे देखो आपने सबसे फर्स्ट में करना है जी ऐड, ठीक है, तो आपने उन इंटीजर्स को ऐड कर लेना है जिनके साइन प्लस के हैं। यहाँ पे देखो ये +7 है और ये +2 है, 7 में 2 ऐड करो तो 9 आता है, यहाँ पर ऐड करेंगे 9, इन 2 को सॉल्व करके 9 आ गया। नेक्स्ट -9 -3 एज इट इज आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखें इक्वल का साइन आएगा, 10 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 8 माइनस ब्रेसेस स्टार्ट 2 माइनस 9 में से 9 गया 0 रह गया और पैरेंथेसिस के अंदर रह जाएगा -3, ठीक है। फर्दर यहाँ पे लिखेंगे जी 10 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 8 माइनस ब्रेसेस स्टार्ट, अब यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे पैरेंथेसिस सॉल्व हो गया है। फर्दर लगाना है यहाँ पे इक्वल का साइन, ठीक है, 10 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 8 माइनस 2 में 3 ऐड करेंगे 5 आएगा, ब्रेसेस सॉल्व हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, 10 माइनस 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आएगा, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आएगा और ये आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 9। इक्वल का साइन लगाना है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेना है, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में सबसे फर्स्ट में आपने पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, -27 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 18 माइनस ब्रेसेस स्टार्ट 16 माइनस, अब यहाँ पे देखें तो फर्स्टली आपने उन इंटीजर्स को सॉल्व कर लेना है जिनका साइन सेम है। यहाँ पे देखो -8 है, -1 है, तो 9 एज इट इज आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, 8 में 1 ऐड करेंगे 9 बन जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, -27 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 18 माइनस ब्रेस स्टार्ट 16 माइनस 9 में से 9 गया 0 हो गया, पैरेंथेसिस सॉल्व हो गया है, ब्रेसेस और ब्रैकेट को एज इट इज लगाएंगे। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, -27 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 18 माइनस 16 में से 0 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 16, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, -27 एज इट इज माइनस 18 में से 16 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आएगा माइनस का, 27 में 2 ऐड करेंगे 29 आएगा, आंसर बनेगा -29। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 10, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज। नेक्स्ट इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 36 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 18 माइनस ब्रेस स्टार्ट -14 प्लस, पैरेंथेसिस में सबसे फर्स्ट में आपने डिवीजन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे -16 माइनस 2 का टेबल 4 पे जाता है 2 टाइम मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ब्रैकेट्स एज इट इज लगा देंगे। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, 36 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 18 माइनस ब्रेस स्टार्ट -14 प्लस, अब यहाँ पे देखो तो आपने सबसे फर्स्ट में क्या करनी है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है, -16 एज इट इज आएगा, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने ऐड करना है, इक्वल का साइन लगाएंगे, 36 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस ब्रेस स्टार्ट
-14, ठीक है, प्लस का साइन है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, साइन आता है माइनस का। 16 में 10 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 26, ठीक है, ब्रैकेट्स आ जाएंगी सारी एज इट इज। नेक्स्ट लगाएंगे इक्वल का साइन, 36 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 18 माइनस ब्रेस स्टार्ट -14 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 26 आ जाएगा। फर्दर आपने 14 में ऐड करना है 26 को, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, तो ये बनेगा आपके पास -40, ठीक है, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट लगा देंगे, इक्वल का साइन आएगा 36 माइनस, अब यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट फिनिश करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 18 प्लस यहाँ पे 40 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने राइट करना है 36 माइनस, अब आपने 40 में ऐड करना है 18 को, तो ये बनेगा आपके पास 58। इसे नेक्स्ट स्टेप में 58 में से 36 को माइनस करेंगे, आंसर बनेगा 22, साइन आएगा नेगेटिव का क्योंकि जो बड़ा नंबर है ना वो नेगेटिव है, आंसर बनेगा -22। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें कंप्लीट सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2D को।